हेलो, स्वागत है आपका लोहिया नॉलेज पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। इसके अंदर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का पहला AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है? ठीक है, दुनिया का क्या है, पहला है कौन सा? AMI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO कौन सा है? मीका। कौन सा बना है? मीका बनाया गया है। ये क्या है? दुनिया का पहला रोबोट है। कौन सा? मीका। ठीक है, कौन सा है रोबोट? AI ह्यूमनॉइड रोबोट CEO। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अभियान कौन सा संविधान संशोधन बना है? ठीक है, जो नारी शक्ति वंदन अभियान है इसके तहत कौन सा संविधान संशोधन बना है? तो याद रखना, 106वां संविधान संशोधन बना है किसके अंदर? नारी शक्ति वंदन अभियान के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नारी शक्ति वंदन अभियान 106 अभियान। ठीक है, आगे देखो, संविधान संशोधन है कौन सा? 106वां संविधान संशोधन। आगे है नेक्स्ट। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा कौन सी है? कौन सी है? जियो स्पेस फाइबर। ये क्या है? हाल ही में लॉन्च की गई है, भारत की है पहली सैटेलाइट आधारित है। किस पे आधारित है? सैटेलाइट आधारित है। कौन सी है? जियो स्पेस फाइबर। ये क्या है? भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रॉडबैंड सेवा है। कौन सी? जियो स्पेस वार। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? किसको चुना गया है? दीप नारायण नायक को चुना गया है। किसके अंदर? वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के अंदर। याद रखेंगे, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार किसको चुना गया है? दीप नारायण नायक को चुना गया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में एयरबस ने एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? IIT कानपुर के साथ किया है। किसने किया है? एयरबस ने किया है। क्यों किया है? जो एयरोस्पेस जो शिक्षा है और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए IIT कानपुर के साथ समझौता किया है। ठीक है, ये पूछा जाए कि उद्देश्य क्या था इसका समझौता करने का, तो याद रखना, शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना। किसके लिए? एयरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, किसने किसके साथ हुआ है? एयरबेस ने किसके साथ किया है? IIT कानपुर के साथ किया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रही जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का संबंध किससे है? नई दिल्ली से। कौन सी है? जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। इसका संबंध किससे है? नई दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेट का निर्माण कौन करेगा? कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? ये न्यूट्रिनो है, कण है एक। ठीक है, न्यूट्रॉन कण है। किसने किया है इसका निर्माण? चीन के द्वारा किया गया। ठीक है, चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर ट्राइडेट का निर्माण किया है। किसने किया है? चीन के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। हाल ही में पश्चिम रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्तरा ट्रैक साइड तड़ाका कहाँ लॉन्च हुआ है? कहाँ पर हुआ है? राजकोट के अंदर हुआ है। क्या है? हाल ही में पश्चिम रेलवे क्षेत्र का कौन सा है? पहला रेल कोच है। पश्चिम रेलवे क्षेत्र का क्या है? पहला रेल कोच है। कौन सा? रेस्तरा ट्रैक साइड तड़का। ठीक है, ये क्या है? लॉन्च हुआ है। कहाँ पर हुआ है? राजकोट के अंदर किया गया। ठीक है, याद रखें किस कौन से रेलवे क्षेत्र का है? तो पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का है। क्या है? पहला रेल कोच है। क्या नाम है? रेस्तरा ट्रैक साइड तड़ाका। ठीक है, आगे देखो। चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनावों के लिए किस नेशनल आइकन नियुक्त किया है? चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनावों के लिए किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया है? किसको किया है? राजकुमार राव को किया गया। क्या हुआ है? चुनाव आयोग हुआ है। कितने में? 5 राज्यों के। कितने? 5 राज्यों के चुनावों के लिए। ठीक है, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों के लिए जो नेशनल आइकन है, क्या चुना है? नेशनल आइकन चुना है। किसको चुना है? राजकुमार राव को चुना गया है। ठीक है, कितने राज्यों के? 5 राज्यों के चुनावों के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि कितने राज्यों के चुनावों के लिए चुना गया है नेशनल आइकन? तो 5 राज्यों के चुनावों के लिए चुना गया है। किसको? राजकुमार राव को। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट। WOH के एशिया और प्रांत क्षेत्रीय आयोग। ठीक है, क्या है? WOH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन है? 33वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के अंदर हुआ है।
क्या है, WOAH के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो याद रखेंगे कहाँ हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। इंपॉर्टेंट है, प्रशांत क्षेत्रीय आयोग और कौन सा है, WOAH के एशिया, ठीक है, इनका क्या हुआ है, 33वां सम्मेलन हुआ है। कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली के अंदर हुआ है। आगे देखो, UN महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके बीच में हो रहा है, चल रहा है, इजराइल और हमासा के बीच में युद्ध हो रहा है। किसके बीच में, इजराइल और हमासा के बीच जो संघर्ष हो रहा है उसको विराम देने के लिए, ठीक है, जो मतलब एक समझौता करने का जो प्रस्ताव है वो किसने दिया है? तो किसने दिया है, जॉर्डन ने दिया है। किसने, जॉर्डन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, किसके अंदर, UN महासभा के अंदर दिया गया है। इजराइल और हमासा के बीच में जो संघर्ष हो रहा है उसको विराम देने के लिए जॉर्डन ने क्या है, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? कौन है, अंकुर धामा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि जो एशियाई पैरा गेम्स हुए थे 2023 में, उसके अंदर एक ही संस्करण के अंदर, किसमें, एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं, अंकुर धामा बने हैं। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? कहाँ पर हुई है, रियाद के अंदर हुई है। कौन सी है, 7वीं है, क्या है, 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ हुई है? ठीक है, कहाँ पर हुए हैं, रियाद के अंदर हुई है। कौन से नंबर की थी, 7वीं थी। ठीक है, आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास प्रारंभ होगा। कौन सा युद्धाभ्यास हो रहा है, काजिन युद्ध अभ्यास। ठीक है, काजिन से याद रखो कजाकिस्तान। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा हो रहा है, काजिन युद्धाभ्यास। ठीक है, क से कजाकिस्तान, ठीक है, काजिन से कजाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, बार बार युद्धाभ्यास पूछे जाते हैं। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बल की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? किसने की है, रूस के द्वारा की गई है। ठीक है, क्या है, इसने आधिकारिक तौर पर क्या, जो यूरोपीय जो सशस्त्र बल है उनसे इनकी जो संधि हुई है उससे बाहर होने की घोषणा किसने की है, रूस के द्वारा की गई है। ठीक है, हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया? किसको चुना गया है, माइक जॉनसन को चुना गया। क्या चुना गया है, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर चुना गया है। किसको, माइक जॉनसन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो अमेरिकी जो प्रतिनिधि सभा है उसका स्पीकर है वो किसको चुना गया है, तो माइक जॉनसन को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ की है? किसने की है, तमिलनाडु के द्वारा की गई है। ठीक है, नीलगिरी से तमिलनाडु। ठीक है, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया, तो तमिलनाडु के द्वारा की गई है। नीलगिरी से तमिलनाडु, याद रखेंगे। आगे देखो, आगे है नेक्स्ट, हाल ही में GI टैग प्राप्त बैरीनाग चाय का संबंध किससे है? किससे है, उत्तराखंड से। क्या है, GI टैग मिला है किसको, बैरीनाग चाय को। कहाँ की है, उत्तराखंड की है। ठीक है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो फिलहाल में जो GI टैग है वो किसको मिला है, कौन सी चाय है वो, तो याद रखना बैरीनाग चाय। ठीक है, इसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। कहाँ की है, उत्तराखंड की। आगे देखो, हाल ही में ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्राप्त करने वाले रंगिया और मरियाइन, क्या है, रंगिया और मरियाइन रेलवे स्टेशन का संबंध किससे है? कहाँ से है, असम से। ठीक है, जो ईट राइट जो स्टेशन है उसका प्रमाण प्राप्त किया है किसके अंदर, किसने किया है, रंगिया और मरियाइन रेलवे स्टेशन ने किया है। ये कहाँ से संबंधित है, असम से संबंधित है। ठीक है, ये सीधे भी इनके नाम भी याद रखें, एक कौन कौन से हैं, रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। ठीक है, स्टेशनों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। कौन सा प्रमाण पत्र मिला है इन्हें, इन्हें मिला है ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। कहाँ के हैं ये स्टेशन, असम के हैं। कौन से हैं, रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन। हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया? किसने बनाया है, ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। किसने बनाया है, ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा बनाया गया है। वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है, ग्लेन मैक्सवेल के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध किससे है, उत्तराखंड से। कौन सी है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, इसका संबंध कहाँ से है, उत्तराखंड से है। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? ठीक है, एक ही अदालत ने कितने 8 पूर्व भारतीय
नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। किसने सुनाई है? कतर ने। ठीक है, कतर देश की एक ही अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है। याद रखेंगे किसके? कतर की। ठीक है, और एक ही अदालत ने। हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सफरान कंपनी का संबंध किससे है? कहाँ से है? फ्रांस से। ठीक है, सफरान फ्र से याद रखो, फ्रांस। ठीक है, सफरान से, फ्र से फ्रांस। ठीक है, तो हाल ही में एयरक्राफ्ट जो इंजन बनाने के लिए जो HAL और सफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। ठीक है, किसने किया है? HAL और सफरान के बीच में एयरक्राफ्ट के लिए समझौता हुआ है। और जो सफरान कंपनी है ये किससे संबंधित है? तो ये फ्रांस से संबंधित है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस मोंडूरो 3.0 कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है। क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची है माउंटेन बाइक रेस। क्या है? सबसे ऊंची माउंटेन बाइक रेस कौन सी है? मोंडूरो 3.0 कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट, ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? कौन है? डायना एडुलजी। कौन है? डायना एडुलजी। ये क्या है? ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है। ठीक है, कौन सी है? डायना एडुलजी। ठीक है, ये तो जो क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला तो कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जो माउंटेन बाइक रेस है, ठीक है, क्या नाम है उसका? मोंडूरो 3.0 कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर हुई है। और ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो याद रखेंगे डायना एडुलजी। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर था, आज की वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।